हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अपन अपना सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, समिश्र विश्लेषण, और उसके अंतर्गत अपनी पहली यूनिट वो चल रही है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे परसंवादी फलन, उसकी परिभाषा, थ्योरम, परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना, इतना अब तक हो चुका है। तो परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने का तरीका था, वो था डीवी के माध्यम से। डीवी का समाकलन करेंगे तो वी ज्ञात हो जाएगा। वी को क्या बोलोगे? यू का परसंवादी संयुग्मी। वी को क्या बोलोगे? यू का परसंवादी संयुग्मी। डीवी का समाकलन करना है, और जो आपका डीवी का है जो मान होगा वो किससे होगा? आंशिक अवकलन और पूर्ण अवकलन से। बता चुके हैं आपको इससे वाले पहली क्लास में अच्छे से। डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। डेल वी बाई डेल एक्स का मान और डेल वी बाई डेल वाई का मान रखोगे यू के पदों में कोशी रीमान समीकरणों से, ठीक है। डेल वी बाई डेल एक्स का मान माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है, और डेल वी बाई डेल वाई का मान डेल यू बाई डेल एक्स, और ये मान आपको मिलेंगे। समाकलन कर दीजिए, मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आज देखिए परसंवादी संयुग्मी एक तरीका आपको बता चुके हैं, एक तरीका आज वो देखिएगा आप, है ना। दोनों में से कोई से को भी अप्लाई कर सकते हो। ये कोई नियम नहीं है कि आप इसी को अप्लाई करो इस क्वेश्चन में, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तरीका दिया गया है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इससे मान है वो कैसे प्राप्त होगा और क्या अंतर होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है इसमें भी अपन वही ज्ञात करेंगे, ठीक है, लेकिन परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। पहले वाला तरीका था आपके समझ में आ गया होगा, आज वाला अच्छे से समझना, दोनों में अंतर करना, ठीक है। बस कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले ध्यान समझिए, फलन x³ माइनस 3xy² परसंवादी है। इसका आधा भाग तो बहुत ही सिंपल सा है, u को परसंवादी दिखाना है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। 2 बार x के सापेक्ष 2 बार y के सापेक्ष जोड़ दीजिए, 0 आना चाहिए, तथा इसका संयुग्मी dxy ज्ञात कीजिए, ठीक है। u का परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना है ताकि f(z) = u प्लस आइटा v क्या हो? विश्लेषिक, यानी f(z) क्या हो? विश्लेषिक, ठीक है। तो ये तो इसमें कंडीशन है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, कंडीशन वही है तो इससे पहले वाले अपना लेक्चर हुआ था, उसके अंतर्गत जो अपन ने किया था सेम उसी तरीके से। अंतर क्या है? अंतर है परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने का तरीका। क्लियर? ओके, आइए शुरू करते हैं। xy का मान है x³ माइनस 3xy², ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करो इसको सबसे पहले। डेल u बाई डेल x का मान ये 3x², और आगे से हो जाएगा ये 3y² माइनस। एक बार और कर लीजिए, डेल को u बाई डेल x², इसमें x है 0, ये 6x, ठीक है, सिंपल साइज है। डेल u बाई डेल y, इसका y के सापेक्ष करते हो 0, और ये माइनस का 6x²। एक बार और करोगे, डेल 2u बाई डेल y², डेल 2u बाई डेल y², y के सापेक्ष माइनस का 6x। ऐड करना है दोनों को, 6x माइनस 6x 0, लाप्लास समीकरण संतुष्ट, u कौन सा फलन हो जाएगा? परसंवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर? बस इतना सा है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए, ओके, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत आएगी वो परसंवादी संयुग्मी में आएगी, ठीक है। तो उसमें भी इतनी दिक्कत कहाँ है? देखिए, इससे पहले वाला जो अपन ने किया है क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जो डीवी है उसका समाकलन जो करना है, आज वाला वो देख लीजिए थोड़ा सा। ओके, शुरू करो आप।
डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, मान कितना हो जाएगा 6x माइनस 6x इक्वल टू 0। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यू वर्स वाई पर समाधि फलन पहला आंसर, ठीक है। अब इसका सही है इसका संयुग्म ज्ञात करने का एक तरीका देखो आपको बता चुके हैं, डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स की जगह माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अप्लाई कर दोगे और इस एक्स के सापेक्ष कर दोगे, आपको पता है उस फॉर्मूले में आप मान अप्लाई कर सकते हो। डेल वी बाई डेल वाई की जगह डेल यू बाई डेल एक्स समाकलन कर दीजिए। एक तरीका आपके सामने है, आपको बता चुके हैं, आप उसे कर सकते हो उसको, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे दूसरे तरीके से कैसे होगा, देखो डेल यू बाई डेल एक्स कोशी रीमान समीकरण का यदि यूज करते हैं, इसका कोशी रीमान समीकरण का यूज करते हैं, तो कोशी रीमान समीकरण क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह क्या अप्लाई कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल वाई, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसकी जगह क्या अप्लाई कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल वाई, ओके। आप जो डेल यू बाई डेल एक्स है इसको समीकरण 1 दे देना, डेल यू बाई डेल वाई है इसको समीकरण 2 दे देना, इनका कहीं यूज होगा नहीं, केवल यही तक यूज था, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2 दे देना, जो कि आप इसको लिख चुके हो, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और इस भाग से क्या होता है, अपन क्या लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 में समीकरण 3 से एक बात लीजिएगा, इसको समीकरण 3 दे दीजिएगा, इसको समीकरण 4 दे दीजिएगा, तो कोशी रीमान समीकरण उनको क्रमशः 3 और 4 दे देना, ठीक है। 1 और 2 का किसको दे दोगे, जो आपने यू एक्स के सापेक्ष किया और वाई के सापेक्ष किया है। समीकरण 1 और 3 से देखिए आप क्या लिख सकते हो, ये आप जो लिखोगे इसके बाद लिखोगे, ठीक है ना, ठीक से लिखना इसको। ये था आपका डेल यू बाई डेल एक्स और इसकी जगह अप्लाई कर दिया डेल वी बाई डेल वाई, समीकरण 3 का यूज कर दिया समीकरण 1 में। मान था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, मान किसका था, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल वाई। ध्यान रहे हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं परसमाधि संयुग्म ज्ञात करने का, क्लियर, ओके। अब देखो, अब यहाँ से आप ये सोचिए कि यहाँ से v का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ से v का मान कैसे ज्ञात करें, डेल v बाई डेल वाई के साथ कौन सी स्थान संक्रिया अप्लाई करें, क्या ऑपरेशन करें, है ना, ताकि v हो जाए, यानी यहाँ का डेल बाई डेल वाई हट जाए। अवकल गुणा किससे हटता है, समाकलन से, दोनों तरफ समाकलन करना है, इसका समाकलन करोगे, डेल v बाई डेल वाई का समाकलन v, 3x स्क्वायर का समाकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, और 3y स्क्वायर का समाकलन 3y क्यूब बाई 3, और ये आपका y स्क्वायर है तो y क्यूब बाई 3 प्लस का gx। यहाँ पे आप gx को क्या मानोगे, देखो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो आप इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, इसको कांस्टेंट ले सकते हैं,
जी एक्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्स के मानों में पद हो सकता है, ठीक है, और एक्स यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। और जो स्मॉल में करते हैं तो कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, प्लस में सी बनाना जो भी। तो जी एक्स को यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट भी समझिए, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स कॉन्स्टेंट, समाकलन करते हैं कोई कॉन्स्टेंट ही लेते हैं, ठीक है। जहाँ जी एक्स है वो कोई अचर है, ठीक है, एक्स का कोई वास्तविक मान पता है लेकिन क्या हो, अचर है, इस कंडीशन के लिए क्लियर। ओके, तो यहाँ से देखिए बी का मान क्या है, 3x² वाई माइनस 3 से 3 कट गया वाई क्यूब और प्लस का जी एक्स। समीकरण 5, समीकरण 5। और आप सोच रहे हैं अपर समाधि श्रेणी में आ गया है, इसमें बस केवल आपको जी एक्स का मान ज्ञात करना है, जो कॉन्स्टेंट है उसका मान और ज्ञात करना है, ठीक है। अभी देखो कोई नियम नहीं कि कॉन्स्टेंट का मान ज्ञात करें ही नहीं करें, ज्ञात किया हुआ है तो अपन इसको कर देते हैं, इसमें कोई है ना इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। आपको समझना क्या है, समझना ये है कि डेल यू बाई डेल एक्स का मान दिया गया है और उसकी जगह अपन अप्लाई कर सकते हैं डेल वी बाई डेल वाई को सीधी मान समीकरण से डेल वी बाई डेल वाई अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से उसका समाकलन करते हैं वाई के सापेक्ष, मान आ जाएगा वी का, मान आ जाएगा वी का। आपके सामने प्रोसेस क्लियर। ओके, तो ये दूसरा तरीका भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। समीकरण 5 तक नोट कर लीजिए। अब समीकरण 2 व 4 से कैसे, डेल यू बाई डेल वाई का मान दिया गया था -6xy। देख लीजिए आप समीकरण 2 को अच्छे से, डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। क्या लिखूँ, डेल यू बाई डेल वाई की जगह माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और मान क्या था, माइनस का 6x वाई, माइनस का 6x वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल वी बाई डेल एक्स का मान 6x वाई, डेल वी बाई डेल एक्स का मान 6x वाई। क्लियर। ओके, इसको आप दे दीजिएगा समीकरण से। ध्यान रहे ये प्रोसेस हम आगे का कर रहे हैं जी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। ओके, एक प्रोसेस समझ सकते हो आप अपर समाधि श्रेणी ज्ञात करने का। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है, एक दो क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जी एक्स का मान अब कैसे ज्ञात हो सकता है, समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 से ये v का मान है, समीकरण 5 से आप डेल वी बाई डेल एक्स का मान बता सकते हो। समीकरण 5 से डेल वी बाई डेल एक्स, वी का एक्स के सापेक्ष अवकलन 3x² का एक्स के सापेक्ष करोगे कितना हो जाएगा 6xy, एक्स है नहीं 0, gx का एक्स के सापेक्ष करोगे g बेस एक्स, fx का एक्स के सापेक्ष f बेस एक्स, gx का एक्स के सापेक्ष g बेस एक्स। समीकरण 7।
6 और 7 में तुलना करोगे, है ना? क्यों करेंगे? दोनों में मान है डेल वी बाई डेल एक्स का, डेल वी बाई डेल एक्स का। इसको आप एक बार ऐसे कैसे रखोगे, क्योंकि मान तो इसमें अप्लाई करना है ना। इसके बाद आप वहाँ से लिखोगे तो देखो समीकरण 6 में समीकरण 7 से समीकरण 6 व समीकरण 7 से क्या हो जाएगा? देखिए डेल वी बाई डेल एक्स के हैं दोनों मान, क्या लिखोगे? सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy प्लस 3x। 6xy से 6xy कैंसिल, जी डेस एक्स का मान कितना होता? 0। जी डेस एक्स का मान 0 होता। सोचिए जी डेस एक्स से जी एक्स है वो कैसे ज्ञात हो सकता है? अवकलन का चिन्ह हटाएगा, समाकलन से जी डेस एक्स का समाकलन करोगे जी एक्स और 0 का समाकलन करोगे। सिंपल सी बात है कि जेड तो आपका जी डेस एक्स का मान यदि 0 है तो जी एक्स का मान वो कोई कांस्टेंट होगा। समाकलन करना है, सिंपल सी बात है। तो जी एक्स का मान क्या आ गया? सी आ गया। ये मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 से देखिए v इज इक्वल टू 3x² y माइनस वाई क्यूब प्लस जी एक्स का मान c। ये आपका फर्स्ट समाकलन सही वी एक्स वाई। अब आप कहोगे सर हम तो इसका समाकलन कर रहे थे, आपने कांस्टेंट लिया जी एक्स, हम वहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं सी। डायरेक्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ सीखने को मिली, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप ये बोलोगे कि हम तो जी एक्स की जगह सी ले सकते हैं, हम तो जी एक्स की जगह ही सी ले सकते हैं। आपने जी एक्स भी अचर लिया है, सी भी अचर है, तो क्यों ना इनकी मात्रा को कम करें और जी एक्स की जगह सी ले लेते हैं। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी। क्या? वहाँ पे जी एक्स लिया, जी एक्स का मतलब अक्स के रूप में मान, अक्स के रूप में मान, ठीक है। और वो अपन ने लिया तो वहाँ पे जी एक्स आया, और फिर हमने ये प्रोसेस सोचा कि जी एक्स का मान कैसे ज्ञात करें, जी एक्स का मान कैसे ज्ञात करें। देखो हमने समीकरण 2 और 4 की सहायता ली, ठीक है। जो अपने पास मान आ गया था v का, तो समीकरण 2 और 4 से मान है डेल वी बाई डेल एक्स का। यहाँ से इसका अवकलन किया, ये मान डेल वी बाई डेल एक्स का, और मान आया जी डेस एक्स का, जी डेस एक्स का आ गया, समाकलन कर दिया, जी एक्स का आ गया सी। यानी यहाँ से एक बात निकल के आती है कि यदि आप समाकलन कर रहे हो किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, तो जो अक्ष के पद हैं वो कांस्टेंट के पदों में शामिल रहेंगे, कांस्टेंट के पदों में शामिल रहेंगे। जो बात अपन लेते हैं कई बार कि भाई अक्ष के सापेक्ष करते हैं y कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं अक्ष कांस्टेंट, ये क्यों होता है? ये आपके सामने है रीजन, ये उसका प्रूफ है, एक तरीके से ये उसका प्रूफ है। तो आप कहोगे ना नहीं हम तो जी एक्स की जगह सी ले लेंगे, तो ये चीज़ बताइए आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी कि y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो अक्ष के पदों को अपन कांस्टेंट ले रहे हैं, तो क्या उसका कोई स्पष्टीकरण है? क्या उसका कोई प्रूफ है? थोड़ा बहुत क्या हम जान सकते हैं कि वो कांस्टेंट होता ही क्यों है? क्या कहीं से मिलेगा इसका थोड़ा बहुत आंसर या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा इसका आंसर आपके सामने। क्लियर? ओके, इसीलिए ये तरीका करवाना जरूरी था। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब रही बात है दूसरे तरीके की, इससे पहले वाले तरीके की, आप उससे भी कर सकते हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर है वो इधर उधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यू है ना, जो भी हो, ये शायद आपके चर पद है ये सेम रहेंगे, जो आपके चर पद है वो सेम रहेंगे, इनका गुणांक है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यू ये सेम रहेंगे, 3 माइनस इनमें थोड़ा बहुत हेर हो सकता है, इतना सा फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो आप एक काम करोगे, आप उस तरीके से भी करके देख सकते हो। जो आपका डी वी का मान आपको पता ही है, डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई, और फिर उनसे मान चेंज कर दोगे, उससे भी मान समीकरण दोगे और समाकलन करना। आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने करवाया था पर समाकलन समीकरण क्वेश्चन, उस तरीके से भी आप इसको करके देखोगे।
आप इसको करके देखोगे और देखना, देखिए क्या आंसर आ रहा है। उसे तो आसान से बिल्कुल 3-4 लाइन में हो जाएगा। मेरे हिसाब से यदि आप इसको कंटिन्यू पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो फिर तो देखो दिक्कत ही दिक्कत है, ओके। तो जो इसका पहला वाला तरीका है वो आपके ऊपर है, आपको करना है। केवल 3-4 स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। आंसर देखना, लेकिन समान आता है या इनका जो ये आपके गुणांक है या कुछ चेंज आते हैं, ठीक है, चेंज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये दूसरा तरीका अपन ने किया है, क्या ये आपके समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, याद हो जाएगा। अपन ने क्या किया, देखो लाप्लास समीकरण संतुष्ट कराई, वो सेम मांग था। एक फलन दिया u, उसका 2 बार x के सापेक्ष 2 बार y के सापेक्ष ऐड कर दिया, 0 आ गया। सिंपल सी बात है, ये चलेगा लाप्लास समीकरण में, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अब इसका संयुग्म भी ज्ञात करने का तरीका, पहला तरीका तो आपके सामने है, क्लियर है, आप आसानी से कर लोगे। आज जो ये अपना दूसरा तरीका है इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। कैसे, देखो जो अपने पास मान है, जो मान है, जो डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर, उसका यूज़ नहीं होगा, वो केवल लाप्लास समीकरण तक है। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, दो मान है, अपन ने इसको समीकरण 1 बोल दिया है। देख लीजिए आप अपने नोट्स में अच्छे से, हो जाएगा क्लियर। फिर अपन ने उसमें यूज किया कोशी रीमान समीकरण होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 4, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, समीकरण 4, क्लियर हो गया। 1 और 3 की सहायता ले ली, जो मान था डेल यू बाई डेल एक्स का वो मान हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई का, उसी रीमान समीकरण से मान आ गया डेल वी बाई डेल वाई का, और मान था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ऐसे कुछ मान था, आप देख लेना, ठीक है, अभी भी किया। तो डेल वी बाई डेल वाई का मान था, और सिंपल सी बात है कि डेल वी बाई डेल वाई से v का मान कैसे आएगा, समाकलन कर देंगे, अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और उसको हल कर लीजिए ना, जो भी मान है। कॉन्स्टेंट हम जो c लेते थे उसकी जगह मैंने लिया gx, ठीक है, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा उसी के अनुसार तो y के सापेक्ष कर रहे हैं, अक्ष को कॉन्स्टेंट के पदों में ले सकते हैं। gx का मतलब है कि अक्ष के पदों में कोई मान संभव है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर अपना प्रोसेस ये रहेगा उसके अंतर्गत अपना देखने का कि क्या gx का मान है वो जो वाकई में कॉन्स्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ये भाग है और ये आपको समझना है। उसके लिए अपन ने क्या किया, एक बार फिर से अपन ने समीकरण 2 और 4 का उपयोग किया, 2 और 4 की सहायता ली। समीकरण 2 डेल यू बाई डेल वाई, 4 कोशी रीमान समीकरण थी, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का मान हो गया माइनस 6xy, ठीक है, माइनस माइनस हट गया, ये आपका 6xy, डेल वी बाई डेल एक्स मान आ गया 6xy। जो आपने कांस्टेंट लिया था उसी का अवकलन कर दो, उसी का अवकलन कर दो, अक्ष के सापेक्ष डेल वी बाई डेल एक्स है, LHS RHS है, वो दोनों सेम हो जाएंगे, LHS RHS है वो दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए समीकरण 5 से ये अवकलन कर देना, ये 0 हो जाएगा, ये g डैश x, क्योंकि दोनों की तुलना करके g डैश x है 0, समाकलन करेंगे g डैश x से 3x प्राप्त हो जाएगा, और 0 का कोई कांस्टेंट c। यहाँ पे हालांकि नियम का तो उपयोग हुआ ही है, वह 0 का समाकलन करेंगे तो कोई अच्छा आता है। तो सीधी सी बात है कि एक नियम को सत्यापित करने के लिए दूसरे नियम का सहारा लेना ही पड़ता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी और ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपका परसमाजी संयुग्मी याद करने का दूसरा तरीका बहुत अच्छे से आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। इसका पहला वाला तरीका है वो आप करोगे और देखोगे कि v का मान है वो क्या आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। जो कांस्टेंट सॉरी आपके जो आपके चर पद हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो कांस्टेंट पद है जो इनका गुणांक है वो चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आप देखोगे इनको करके ये होते हैं या नहीं होते, क्लियर। तो पहला जो इसका तरीका है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो आप करोगे, ठीक है। थोड़ा सा और पता लग जाएगा कि ये सेम आता है या नहीं आता है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो अपना प्रयास था वो सक्सेस हुआ होगा और आपके थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा, उसको अच्छे से देख लेना। थोड़ा बहुत है तो बहुत सारे में उतर जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्लियर, ओके। तो अभी आज के लिए इस क्लास को आज यही विराम देते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप
जो आपका परसंवादी फलन और परसंवादी संयुग्मी फलन पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखिए बुक में से और उनको करिए, है ना। जितना करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन कई बार नहीं हो पाते हैं, तो जो रह जाते हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रोसेस आपके सामने है, तो संख्या तो चेंज है, इतना तो कर सकते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। क्लियर? ओके। तो आप साथ साथ में थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन परसंवादी संयुग्मी और परसंवादी फलन के करने की कोशिश कीजिए, आपके भले के लिए कह रहे हैं, अच्छा है। ओके, तो अभी के लिए तो इतना ही, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।